हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इंस्टा क्लासेस। आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे फ्लूइड मैकेनिक्स के कुछ और क्वेश्चंस। तो स्टार्ट करते हैं। लास्ट मैंने आपको वीडियो में एक क्वेश्चन दिया था। द डेंसिटी ऑफ द सी वाटर इज 1025 किलोग्राम पर मीटर क्यूब एंड द एवरेज बल्क मॉड्यूलस ऑफ सी वाटर इज इतना। द डेंसिटी ऑफ सी वाटर एट ए डेप्थ ऑफ 1 किलोमीटर विल बी इन किलोग्राम पर मीटर क्यूब। आपको डेंसिटी बतानी है 1 किलोमीटर नीचे। तो इस टाइप का क्वेश्चन हमने लास्ट सेशन में भी डिस्कस किया था। मैंने आपको बोला था कि बल्क मॉड्यूलस की जो डेफिनेशन होती है उसमें आप लिखते हो कि चेंज इन प्रेशर कितना है डिवाइडेड बाय वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन कितनी है, और इसी का फॉर्मूला मैंने दिखाया था कि किस तरीके से आता है। डीपी डिवाइडेड बाय डी गामा डिवाइडेड बाय गामा। आप बोल सकते हैं गामा रो इंटू जी होता है, यूनिट वेट होता है। तो इसी चीज को आप ऐसे भी बोल सकते हैं, दिस इज इक्वल टू डीपी डिवाइडेड बाय डी रो डिवाइडेड बाय डेंसिटी, है ना। तो आपको प्रेशर और डेंसिटी के बारे में यहाँ पर डेटा गिवन है, आपसे पूछा भी उसी के आसपास की जानकारी है, आपको बल्क मॉड्यूलस दिया हुआ है। तो आपको ये वाला जो रिलेशन है ये आपको रिकॉल होना चाहिए, है ना। तो इस रिलेशन को यूज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है। प्रेशर आपको जिन दो जगह पर आपको प्रेशर की बात कर रहा है वो दो पॉइंट्स आपके यहाँ पर है, ठीक है। लेट्स से कि फर्स्ट पॉइंट ये है, सेकंड पॉइंट ये है। तो पहला पॉइंट तो सरफेस पर है। तो सरफेस पर जो पॉइंट होगा वहां पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना है वो आप बोलोगे जीरो है। इन टर्म्स ऑफ गेज, गेज का मतलब होता है कि एटमॉस्फेयर से कितना ज्यादा प्रेशर है। आप यदि एटमॉस्फेयर पर खड़े हो तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कितना ज्यादा है, जीरो ज्यादा है। तो इन टर्म्स ऑफ गेज यदि आप एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोलोगे तो वो जीरो होगा। और आपको पता है कि फ्लूइड में नीचे जाने पर प्रेशर रो जी एच से बढ़ता है, तो यहाँ पर रो जी एच प्रेशर आपका आ जाएगा। तो रो जी एच माइनस जीरो, ठीक है। इन दो पॉइंट्स के बीच में जो प्रेशर का डिफरेंस है वो रो जी एच माइनस जीरो है, डिवाइडेड बाय डी रो डिवाइड बाय रो कर देंगे। ये आपको के गिवन था, ठीक है। वैल्यूज जब आप पुट पर करोगे तो आपको डेंसिटी मिल जाएगी 1029.387। 1 किलोमीटर नीचे यानी कि 1000 मीटर नीचे जाने पर जो डेंसिटी आपको मिल रही है वो थोड़ी सी ज्यादा मिली है। जैसे जैसे फ्लूइड में आप नीचे जाते हो, डेप्थ में जाते हो, तो डेंसिटी बढ़ जाती है। सोइल में भी आप सेम लॉजिक देते हो कि ओवरबर्डन प्रेशर के कारण डेंसिटी यूनिट वेट बढ़ जाता है, ठीक है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ यू ट्यूब हैज द टू लिम्स ऑफ इंटरनल डायमीटर 6 mm एंड 16 mm। तो पहली चीज तो आपको ध्यान देनी चाहिए, यू ट्यूब आपको गिवन है और इसके अंदर 6 mm और 16 mm की डायमीटर्स गिवन है, जो कि काफी छोटी है। आपको पता होना चाहिए कि जब डायमीटर छोटी होती है तो कैपिलरी राइज हो सकता है वहां पर, अगर आपको लिक्विड वाटर दिया जाए तो। एंड कंटेन सम वाटर, तो वाटर यहाँ पर लिक्विड दिया है। द डिफरेंस इन द वाटर लेवल इन द टू लिम्ब इज, ठीक है। वैसे नॉर्मली अगर आप बात करोगे, अगर आप यूट्यूब यहाँ पर बनाते हो, ठीक है, यूट्यूब यदि आप मैनोमीटर बनाते हो तो बेसिकली इन लिम्स के अंदर जो पानी चढ़ता है, ठीक है, पानी का जो लेवल रहेगा वो सेम लेवल पर रहेगा, ठीक है। अगर डायमीटर ज्यादा होगी तो कोई कैपिलरी राइज वगैरह वहां पर नहीं होगा। डायमीटर सेम भी अगर होगी, दोनों तरफ अगर डायमीटर सेम भी होगी और अगर डायमीटर कम भी है, कैपिलरी राइज भी होगा भी, ठीक है, तो वो हो नहीं पाएगा बिकॉज वहां पर, ठीक है, बैलेंसिंग कंडीशन आ जाएगी, इक्विलिब्रियम वहां पर ऑलरेडी मेंटेन रहेगा, तो सेम लेवल पर लिक्विड रहेगा। डायमीटर्स डिफरेंट होने के कारण अलग अलग जगह पर कैपिलरी राइज आपको अलग अलग मिलेगा, सरफेस टेंशन के कारण जो फोर्स आएगा वो अलग अलग मिलेगा। और स्मॉलर ट्यूब में आप जानते हैं कि कैपिलरी राइज ज्यादा होता है, क्योंकि एच का फॉर्मूला हमने देखा था, डी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो डी अगर घटेगा तो कैपिलरी राइज बढ़ता है। तो कंप्लीट कंसेप्ट इसका ये होने वाला है, ठीक है। तो अभी देखते हैं जरा, यहाँ पर आपके पास में बेसिकली जो लिक्विड वाटर गिवन था, इसके अंदर आप यदि सरफेस टेंशन देखोगे तो सरफेस टेंशन आपका इस तरीके से सिग्मा लगेगा। इसका यदि आप कॉन्टेक्ट एंगल थीटा बोलोगे तो वर्टिकल डायरेक्शन में सिग्मा कॉस थीटा हो जाएगा, ठीक है। सिमिलरली इधर भी आपके पास में ये सिग्मा और सिग्मा लगेगा, तो वर्टिकल डायरेक्शन में जो कंपोनेंट आएगा वो सिग्मा कॉस थीटा होगा। तो आपने फॉर्मूला जब डिराइव करोगे जब आप इक्विलिब्रियम के लिए, तो यहाँ पर जो आपके पास में डाउनवर्ड फोर्स है इस पूरे सिस्टम के ऊपर, वो सिर्फ इस लिक्विड कॉलम का वेट होगा, ठीक है। तो ये जो वेट होगा ये टोटल अपवर्ड फोर्स के बराबर हो जाएगा। तो बेसिकली आप यहाँ पर बोलेंगे कि 4 सिग्मा कॉस थीटा जो है, ठीक है, डिवाइडेड बाय रो जी डी, 4 सिग्मा डिवाइडेड बाय 4 सिग्मा कॉस थीटा डिवाइडेड बाय रो जी डी, ठीक है, माइनस 4 सिग्मा कॉस थीटा डिवाइडेड बाय रो जी डी टू आप कर देंगे, तो आपको यहाँ पर कैपिलरी राइज का जो दोनों के अंदर जो कैपिलरी राइज है उनका डिफरेंस आपको मिल जाएगा, यानी कि एच मिल जाएगा, ठीक है। तो एच निकालने के लिए आपने दोनों ट्यूब्स के अंदर जो जो कैपिलरी राइज हुआ है उनको आपने डायरेक्टली आपने डिफरेंस कर दिया, ठीक है। तो यहां से अगर आप वैल्यूज पुट करोगे तो 4 सिग्मा कोस थीटा डिवाइडेड बाय रो जी, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय, ये तो चीजें कॉमन थी, डिवाइड मल्टीप्लाइड बाय 1/d1 माइनस 1/d2, डेटा आप पुट करें, ठीक है। तो आपको डेंसिटी ऑफ वाटर दिया गया था 998 किलोग्राम पर मीटर क्यूब है। ये वाटर का आपको सरफेस टेंशन गिवन है न्यूटन पर मीटर के अंदर, ठीक है। अगर मान लो सरफेस टेंशन कभी नहीं भी गिवन हो तो आपको पता होना चाहिए कि वाटर की जो सरफेस टेंशन होती है उसका मैग्नीट्यूड लगभग कितना होता है, 0.0725 के आसपास होता है, ठीक है।
तो डेटा पुट करेंगे आप, सारा काम न्यूटन मीटर के अंदर आपने यहाँ पर कर लिया है, एच आपको जो है फिर यहाँ पर मीटर के अंदर मिल जाएगा, ठीक है। कन्वर्जन करेंगे तो 3.1 mm आ रहा है, ठीक है। तो कैपिलरी राइज यानी कि कैपिलरी राइज के कारण यहाँ पर लेवल डिफरेंस आएगा, अदरवाइज तो फ्लूइड तो सेम है। तो फ्लूइड सेम होते हैं तो लेवल सेम होते हैं, लेकिन कैपिलरी राइज यहाँ पर होगा क्योंकि डायमीटर्स यहाँ पर काफ़ी स्मॉल है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है 3.1 mm। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टू प्रेशर टैंक्स आर बिल्ट वन इनसाइड द अदर एज गिवन इन द फिगर। द बॉर्डन गेज M connected to the inner tank reads 20 kilopascal. Another Borden gauge N connected to the other tank reads 35 kilopascal. An aneroid reads 750 mm of Hg. The absolute pressure recorded at M in the mercury will be। mm के अंदर आपको बताना है कि कितना एब्सोल्यूट प्रेशर रिकॉर्ड होगा m पर, ठीक है। तो बेसिकली बॉर्डन गेज क्या होता है आपको ये पता होना चाहिए कि बॉर्डन गेज एक ऐसा डिवाइस है जो कि गेज प्रेशर मेजर करता है। नाम से भी पता चल रहा होगा गेज इसके नाम में है, तो ये गेज प्रेशर जो है ये मेजर करता है। और गेज प्रेशर आप जानते हैं कि जो भी आसपास का जो एटमॉस्फेयर होता है उसके रेस्पेक्ट में प्रेशर बताता है। तो यहाँ पर बेसिकली बाहर तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है और यहाँ बता रहा है कि एनोरॉइड से इसको चेक किया तो ये 750 है, ठीक है। तो जो एन ने रीडिंग करी है, अगर आप एब्सोल्यूट प्रेशर निकालना चाहे यानी कि आप इस जगह का एब्सोल्यूट प्रेशर निकालना चाहे कि यहाँ का एब्सोल्यूट प्रेशर कितना है, इस टैंक के अंदर प्रेशर कितना है, तो वो जो एन ने मेजर किया है उसमें 750 mm को आप ऐड कर देंगे, ठीक है। तो आपको एब्सोल्यूट प्रेशर आ जाएगा इस बड़े वाले कंटेनर के अंदर। अब अंदर वाले कंटेनर के अंदर अगर आपको एब्सोल्यूट बताना है तो ये जो बाहर वाला एब्सोल्यूट प्रेशर मिला है इसको गेज रीडिंग में आप ऐड कर देंगे तो अंदर वाला एब्सोल्यूट प्रेशर आ जाएगा, ठीक है। यानी कि आपकी एम का प्रेशर आ जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन में आपसे ये पूछा है another Borden gauge N connected to the other tank reads 35 kilopascal, ठीक है। तो आपको बताना है द प्रेशर एब्सोल्यूट प्रेशर रिकॉर्डेड एट M, ठीक है। तो आपको ये वाला आंसर देना है, जो अंदर वाला जो एब्सोल्यूट प्रेशर है वो आपको बताना है, ठीक है। तो बेसिकली एटमॉस्फेरिक प्रेशर में ये दोनों गेज रीडिंग आपकी ऐड होगी एक एक करके। तो 750 यहाँ पर लोकल प्रेशर दिया गया है, लोकल एटमॉस्फेरिक प्रेशर है 750 mm ऑफ Hg, ठीक है। तो एब्सोल्यूट प्रेशर अगर आप N पर निकालोगे, इस जगह पर आप एब्सोल्यूट प्रेशर निकालोगे तो 750 जो mm ऑफ Hg है उसके अंदर आपका ये इसकी जो रीडिंग आई थी गेज प्रेशर वो ऐड हो जाएगा। तो 750 mm ये विद रिस्पेक्ट टू मरकरी है ना, मरकरी हेड के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ पर जो प्रेशर आपको गिवन था P/ρg से आप उसका हेड निकाल लेंगे और डेंसिटी मरकरी वाली यूज करेंगे, तब जाकर के आपका ये सेम लेवल पर जो है क्वांटिटीज एडअप हो पाएगी, ठीक है। तो 750 mm इन टर्म्स ऑफ मरकरी है, तो यहाँ पर भी इन टर्म्स ऑफ लिक्विड हेड यानी कि मरकरी हेड आप निकालेंगे तो 35 आपको गिवन था प्रेशर, ठीक है। यहाँ से फिर हमने निकाला दिस रो इज इक्वल टू 13.6 मल्टीप्लाइड बाय जी भी यहाँ पर कर दिया रो इंटू जी, ठीक है। तो 1000 मल्टीप्लाइड बाय 9.81 जो भी आपको डेटा गिवन था, यहाँ से आपने पी एन निकाला 1012.9 mm ऑफ Hg आ रहा है, ठीक है। तो बेसिकली इधर इस वाले टैंक में जो प्रेशर है वो 1012.9 mm ऑफ Hg है, ये हमारा कंक्लूजन है अभी तक का। तो यदि आपको ये बताना हो कि N ने एब्सोल्यूट प्रेशर कितना रीड किया है तो आंसर आ चुका है, इतना होगा। लेकिन आपसे क्वेश्चन में M का पूछा है कि M कितना एब्सोल्यूट प्रेशर रीड करेगा, तो M का एब्सोल्यूट प्रेशर बताने के लिए आपको बेसिकली ये जो आपका आसपास का जो यहाँ पर एटमॉस्फेयर है M के इर्द गिर्द, तो वहाँ पर जो प्रेशर है वो 1012.9 mm ऑफ Hg है, ठीक है। तो इसके अंदर आप क्या ऐड कर देंगे, M की जो रीडिंग है गैस रीडिंग आप ऐड कर देंगे, ठीक है। तो फिर से 1012.9 mm और इसके अंदर जो आपको बताया गया था जो प्रेशर दिया गया था वो 20 था, ठीक है। वैल्यूज आपने पुट की mm ऑफ Hg की टर्म्स में आपने निकाल दिया, दिस इज 1163.1 mm ऑफ Hg एब्सोल्यूट प्रेशर है जो कि M ने रीड किया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द प्रेशर एट ए इन द एयर पाइप गिवन इन द फिगर इफ द वाटर मैनोमीटर, ठीक है, विद द अदर एंड ओपन टू द एटमॉस्फेयर रीड्स द डिफरेंशियल हेड ऑफ 10 सेंटीमीटर। आपको यहाँ पर और डेटा दिया हुआ है कि डेंसिटी ऑफ वाटर 1000 है और जी आपको 9.81 लेना है। नहीं भी दिया जाता तब भी हम यही वैल्यूज यूज करते हैं। तो व्हाट इज द प्रेशर एट ए पर प्रेशर बताना है। ए का प्रेशर आप पी ए मान लो, ए पर एयर भरी हुई है तो एयर की डेंसिटी नेग्लिजिबल है, ठीक है। तो यहाँ पर जो एयर होगा वो प्रेशर बी पर भी कितना ही लगाएगा, सेम पी ए प्रेशर लगाएगा और बी से हम सी पर आ जाएंगे, ठीक है। तो जब भी लिक्विड में उतरते हैं तो प्रेशर रोजीएस से बढ़ जाता है, तो यहाँ का जो सी का प्रेशर होगा वो आपका बी का प्रेशर यानी कि ए के प्रेशर के बराबर वो है, तो पी ए प्लस रोजीएस कर देंगे तो सी का प्रेशर आ जाएगा। सेम हॉरिजॉन्टल लाइन पर अगर लिक्विड सेम रहता है बिलो या अबो
ठीक है, तो प्रेशर कैसा रहता है, सेम रहता है, तो डी का प्रेशर आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो व्हाट इज द प्रेशर एट ए, और डी पर प्रेशर कितना है, क्योंकि ये ओपन टू एटमॉस्फेयर है, गेज टर्म्स में जीरो प्रेशर यहाँ पर है। ठीक है, तो जो इक्वेशन आपकी यहाँ पर लगेगी वो गेज प्रेशर, ठीक है, ए का गेज प्रेशर यानी कि जो पी ए है वो यहाँ पर एयर होने के कारण सब जगह प्रेशर सेम देगा, तो बी पर जो प्रेशर लगेगा वो पी ए के बराबर है, प्लस रो जी एच कर देंगे, डेंसिटी ऑफ वाटर 1000 मल्टीप्लाइड बाय ग्रेविटी मल्टीप्लाइड बाय एच, ये 10 सेंटीमीटर गिवन था, दैट इज 0.1, दिस इज इक्वल टू 0 0 क्यों हुआ, क्योंकि ये पीसी निकाला और इधर ये पीडी है और यहाँ ये ओपन टू एटमॉस्फेयर है, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर जीरो, इस वजह से जीरो किया। तो आपकी जो वैल्यू आ रही है वो -981 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर आ रहा है। ठीक है, तो गेज प्रेशर हमने ये ए पर निकाल दिया है। पूरी फ्लूइड मैकेनिक्स में, या आप बोल सकते हो पूरी सिविल के अंदर, जब जब भी आपको प्रेशर देगा तो वो हमेशा गेज प्रेशर होगा, जब जब भी आपसे प्रेशर पूछेगा तो वो आपको गेज प्रेशर ही रिपोर्ट करना है। ठीक है, बाय डिफॉल्ट एब्सोल्यूट पूछना होता है या उसको बोलना होता है तो वो एबीएस करके ब्रैकेट में लिख देता है। तो आप यदि मान लो गेट का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं एग्जाम के अंदर और आपसे प्रेशर रेट ए पूछा था, ठीक है, और फिर इन द ब्लैंक का क्वेश्चन है, तो माइनस साइन के साथ में आप वैल्यूज को एंटर करना। अगर आपसे ये पूछे कि व्हाट इज द वैक्यूम प्रेशर रेट है, तो वैक्यूम बोल दिया है तो आपको सिर्फ मैग्नीट्यूड वहां पर नोट करना पड़ेगा, 981 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, बस इतना आप इनपुट वहां पे डालेंगे, फिर माइनस साइन मत लगाना। ठीक है, माइनस इंडिकेट करता है कि प्रेशर एटमॉस्फेरिक से नीचे है, एटमॉस्फेरिक से जब नीचे प्रेशर होता है तो उसको वैक्यूम प्रेशर कहते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। द इन्वर्टेड यूट्यूब मैनोमीटर ऑफ द फिगर गिवन, ठीक है, दिस कंटेन्स द ऑयल, ऑयल यहाँ पर है, वाटर एज गिवन, ठीक है, डिफरेंशियल प्रेशर हेड एच एम बिटवीन द पाइप्स एम एंड एन आपको बताना है। ठीक है, अच्छा ये दिया हुआ है, दिस इज इक्वल टू -5 किलो पास्कल, पी एम माइनस पी एन आपको दिया हुआ है। डिटरमाइन द अप्रोक्सीमेट रीडिंग ऑफ एच एम, आपको एच एम की रीडिंग बतानी है। देखो ऑयल जो है ना इसकी डेंसिटी कम है, तो प्रेशर साफ साफ नजर आ रहा है कि पीएम माइनस पीएन जो है वो नेगेटिव है, इसका मतलब पीएन ज्यादा है ना, पीएन बड़ा है किससे, पीएम से। जब ज्यादा प्रेशर होता है तो लिक्विड दबाता है इसको, लेकिन यहाँ पर जब जब भी डेंसिटी कम होगी, ठीक है, इस वाले लिक्विड से, तो डेफिनेटली उल्टा इफेक्ट आएगा, है ना। तो यहाँ पर तो आपको जो डायग्राम के अंदर दे रखा है, लेकिन नहीं भी दिया जाए तो आप बना सकते हैं। ठीक है, तो एम पर प्रेशर को पीएम मान लो, ठीक है, इसके सेंटर पर प्रेशर को पीएन मान लो, और यहाँ पर आप फिर से जो है प्रेशर इक्वेट करोगे, ये वो हॉरिजॉन्टल लाइन है, ठीक है, दिस इज द हॉरिजॉन्टल लाइन वेयर यू इक्वेट द प्रेशर। ठीक है, तो इन दोनों पॉइंट्स पर प्रेशर इधर से और इधर से ये प्रेशर बराबर होगा। क्यों बराबर होगा, क्योंकि ऊपर जो लिक्विड है वो सेम है, सेम हॉरिजॉन्टल लाइन पर सेम लिक्विड सेम प्रेशर जो है मेंटेन रखते हैं। ठीक है, अगर आपको कंसेप्ट देखना है तो हमारी जो रिकॉर्डिंग क्लासेस हैं ऑफलाइन की, ठीक है, वहां से आप कंसेप्ट सारा समझ सकते हैं बहुत अच्छे से। इसके अंदर यदि हम पीएम से यदि ऊपर की तरफ जा रहे हैं तो प्रेशर जो है वो रोजीएस से घटेगा ऊपर की तरफ जाने पर, और ये लिक्विड कौन सा है, ये लिक्विड आपका अभी वाटर है, तो पीएम माइनस रो वाटर जी मल्टीप्लाइड बाय एच, 20 सेंटीमीटर ऊपर चले गए तो इस लेवल पर आ गए, और इसी लेवल पर हमें प्रेशर दोनों तरफ से बराबर करना है। तो अगर इसको फर्स्ट पॉइंट कह दो, इसको सेकंड पॉइंट कह दो, तो आपको बेसिकली इक्वेशन लगानी है P1 इज इक्वल टू P2। ठीक है, तो P1 कितना आ गया, P1 तो आपका इतना आ गया। ठीक है, अब P2 निकालने के लिए इस तरफ से चलना स्टार्ट कर दो। ठीक है, तो N पर प्रेशर जो है वो Pn है, ऊपर जाते हो तो प्रेशर घटता है, तो माइनस रो डब्ल्यू जी मल्टीप्लाइड बाय एच, 20 सेंटीमीटर ऊपर चले गए। ठीक है, इसके बाद में ये जो आपका ऑयल है, ऑयल में हम जा रहे हैं एच एम ऊपर, तो माइनस रो एम जी एच एम किया, पी एम माइनस पी एन आपको दे रखा था, -5 किलो पास्कल पुट किया, तो यहाँ पर आपको एच एम आ गया 56.63 सेंटीमीटर। ठीक है, तो दिस इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। अ हाइड्रोलिक जैक इज यूज्ड टू लिफ्ट द वेट ऑफ 100 किलोग्राम फोर्स, द लोड बियरिंग सिलेंडर हैज द डायमीटर of 8 centimeter and the other piston has the diameter of 2 centimeter, what force must be exerted on the smaller piston to support the load। तो बेसिकली ऐसा क्वेश्चन भी हम लोग क्लासेस में डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो फिर से इसके रिलेटेड फिगर देख लेते हैं कि मान लेते हैं कि ये कुछ हाइड्रोलिक अरेंजमेंट है। ठीक है, और यहाँ पर आपके पास में ये जो दोनों तरफ से जो आपको लेवल नजर आ रहा है ये सेम है। ठीक है, ये स्मॉल पिस्टन है, दिस इज द लार्ज पिस्टन, और यहाँ पर कोई ना कोई वेट होगा जिसको आपको यहाँ पर बैलेंस करवाना है। ठीक है, दिस इज द वेट, और यहाँ पर आप लोग फोर्स लगा रहे हैं, इस जगह पर आप फोर्स लगाएंगे, व्हाट फोर्स मस्ट बी एक्सर्टेड, एफ फोर्स लगाया। ठीक है, ये जो वेट है, ये वेट आपको क्वेश्चन के अंदर बता रखा है कि 100 किलोग्राम फोर्स के बराबर है ना। ये केजीएफ में आपको दिया हुआ है, न्यूटन में बदलोगे तो 9.81 से मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, अब आप देख सकते हैं कि ये जो हाइड्रोलिक मशीन है इसको प्रेस कहते हैं, दिस इज द हाइड्रोलिक प्रेस। ठीक है, तो हाइड्रोलिक प्रेस जो है इसके अंदर लिक्विड आपका सेम रहेगा यहाँ पर, तो सेम हॉरिजॉन्टल लाइन में हाइड्रोस्टैटिक कंडीशन में सेम प्रेशर होता है, तो यहाँ पर प्रेशर निकाल देंगे। अगर इसके एरिया को स्मॉल ए कह दें, यहाँ पर कैपिटल ए कर दें, तो आपको बेसिकली एफ डिवाइड बाई ए इज इक्वल टू
यहाँ पर हो जाएगा 100 मल्टीप्लाइड बाय 9.81 डिवाइड बाय कैपिटल ए। ठीक है, बस ये इक्वेशन आप यूज करोगे तो आपको कैपिटल एफ का अमाउंट पता लग जाएगा। तो क्वेश्चन के अंदर जब आप इस डेटा को पुट करेंगे तो f डिवाइडेड बाय पाई बाय 4 डी स्क्वायर, पाई बाय 4 डी स्क्वायर, डी यहाँ पर लार्ज पिस्टन वाला आएगा, यहाँ पर डी जो आएगा स्मॉल वाला आएगा। ठीक है, तो f इज इक्वल टू 1000 क्यों किया, 100 किलोग्राम का फोर्स दिया था, मल्टीप्लाइड बाय ग्रेविटी, ग्रेविटी को रफ कैलकुलेशन में 10 ले लिया। ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय जो स्मॉल पिस्टन था और लार्ज पिस्टन थी उनकी डायमीटर्स दे रखी है आपको, एक की 2 थी दूसरे की 8 थी। ठीक है, तो रिजल्ट आपने यूज किया, आंसर आया 62.5 न्यूटन। ठीक है, सिमिलर क्वेश्चन यहाँ पर क्वेश्चन ऑफ द डे में मैंने दिया हुआ है, तो इस क्वेश्चन को भी आप सॉल्व करें। इस हाइड्रोलिक मशीन जो कि हाइड्रोलिक प्रेस होती है, इसके अंदर आप कितना जो है अप्रोक्सीमेट वेट आप उठा सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर ये पूछा गया है, इसमें उल्टा क्वेश्चन पूछा है, पहले आपसे एफ पूछा था पिछले क्वेश्चन में, यहाँ डब्ल्यू पूछा है, सेम आप इक्वेशन लगाएंगे, रिजल्ट आपको मिल जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन है द पेट्रोल ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी 0.8 फ्लोज अपवर्ड थ्रू द वर्टिकल पाइप। एक वर्टिकल पाइप के थ्रू ये ऊपर की तरफ जा रहा है, ए एंड बी आर द 2 पॉइंट्स इन द पाइप। क्वेश्चन के अंदर आपको फिगर गिवन नहीं है ना, तो क्वेश्चन एक्सप्लेन करते हुए मैं फिगर आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, आपको ये फिगर खुद से बनाना पड़ेगा एज पर द इंफॉर्मेशन गिवन इन द क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन के अंदर आपको बता रखा है कि लेट्स से कि दिस इज द फिगर। ठीक है, और इस फिगर के अंदर आपका बेसिकली ये वो पाइप है जिसके अंदर पेट्रोल फ्लो कर रहा है। ठीक है, दिस इज द पेट्रोल विच इज फ्लोइंग, इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी 0.8 है और ये जो है फ्लो कर रहा है। ए एंड बी आर द 2 पॉइंट्स इन द पाइप, बी बीइंग 0.3 मीटर हाई है। ठीक है, तो बी जो पॉइंट है वो 0.3 मीटर ऊपर है और ए जो है वो डेफिनेटली फिर नीचे रहेगा आपका। कनेक्शंस आर लेड फ्रॉम ए एंड बी टू ए यूट्यूब कंटेनिंग मरकरी, तो यहाँ पर एक मरकरी यूट्यूब मैनोमीटर इसके साथ में जोड़ा गया है। इफ द डिफरेंस ऑफ प्रेशर बिटवीन ए एंड बी इज 18 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, तो प्रेशर एट ए और प्रेशर एट बी इनका जो डिफरेंस है वो आपको 18 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर गिवन है। द रीडिंग गिवन बाय द डिफरेंशियल मरकरी मैनोमीटर गेज विल बी। ठीक है, तो आपको रीडिंग बतानी है, मरकरी मैनोमीटर की रीडिंग कितनी है, तो मरकरी आपको यहाँ पर मैंने ब्राउन कलर से शो किया हुआ है, तो ये जो ब्राउन कलर है इसी के अंदर आपको जो ये लेवल डिफरेंस नजर आ रहा है इसी को मरकरी की रीडिंग कहते हैं। तो बेसिकली आपको इस क्वेश्चन के अंदर कैपिटल एक्स बताना है, और जो ये आपको नजर आ रहा होगा ये वाई डिस्टेंस जो नजर आ रही है ये बेसिकली ए पॉइंट से जो आपका राइट लिम्ब है उसमें मरकरी का लेवल कहां पर है उस लेवल को बताता है ये, है ना। तो ए पॉइंट से लेकर के मरकरी का लेवल इन द राइट लिम्ब कहां पर है, ये वाई उस चीज को रिप्रेजेंट करता है। तो सॉल्व करते समय बेसिकली आप जब इक्वेशन लगाएंगे तो ये वो हॉरिजॉन्टल लाइन है जहां पर आप प्रेशर इक्वेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया फर्स्ट पॉइंट, ये हो गया सेकंड पॉइंट। फर्स्ट और सेकंड पॉइंट पर आप प्रेशर बराबर कर देंगे। इस जगह का प्रेशर पीए है, तो पीए से प्रेशर हॉरिजॉन्टल पर आओगे तो प्रेशर यहाँ पर सेम होगा इस पॉइंट पर भी। ठीक है, और फिर वर्टिकली नीचे उतरोगे तो पीए प्लस रो जी एच, जिस चीज में आप नीचे उतर रहे हो वो पेट्रोल है, क्योंकि पाइप में जो पेट्रोल फ्लो कर रहा था, जैसे ही आप यूट्यूब मैनोमीटर को आप इसमें कनेक्ट करोगे तो पाइप से जो पेट्रोल है वो इस यूट्यूब के अंदर आ जाएगा। ठीक है, तो पीए प्लस रो जी एच, रो कितना है आपको दे रखा है 0.8 स्पेसिफिक ग्रेविटी है, तो ये हो गया 800 मल्टीप्लाइड बाय 9.81 रो जी हो गया, मल्टीप्लाइड बाय कितनी डेप्थ में उतरेंगे, पेट्रोल कितनी डेप्थ में एक्स प्लस वाई में है, तो आप डायरेक्टली इस फर्स्ट पॉइंट पर आ गए, है ना। तो रो जी एच किया आपने, तो ये आपने जो निकाला है पी ए प्लस रो जी एच करके, ये बेसिकली फर्स्ट पॉइंट पर प्रेशर आ गया P1, इसको P2 के बराबर कर देंगे। और व्हाट इज P2, तो P2 के लिए PB सेम हॉरिजॉन्टल लाइन पर हाइड्रोस्टैटिक कंडीशन में सेम प्रेशर होता है, तो बी पॉइंट पर जो प्रेशर होगा इस पॉइंट पर प्रेशर के बराबर होगा, तो PB प्लस रो जी एच आपको करना है। और यहां से यहां तक जब नीचे उतरोगे आप बेसिकली तो 0.3 प्लस वाई नीचे उतरना पड़ेगा पेट्रोल में, तो 0.3 प्लस वाई रो जी एच आपने किया। ठीक है, प्लस मरकरी में कितना उतरना पड़ रहा है एक्स। ठीक है, तो 13.6 इंटू 10⁻³ ये मरकरी की डेंसिटी हो गई, रो इंटू जी मल्टीप्लाइड बाय एच किया। ठीक है, ये दोनों प्रेशर आप सेकंड पॉइंट पर पहुंच गए हो तो P1 और P2 बराबर हो जाएगा, बराबर किया तो रिजल्ट आपके पास में x का आ गया। ठीक है, द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 0.124 मीटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। Two tanks, water tanks are connected to each other by the mercury manometer with the inclined tubes as given in the figure. If the pressure difference between the two tank is 20 kilopascal, then H will be, H आपको बताना है स्मॉल h। ठीक है, तो फिगर आपको कैसे बताया हुआ है, वाटर टैंक की शेप कोई सी भी हो वो मैटर नहीं करती बात। ठीक है, बात ये मैटर करती है कि क्या क्या लेवल्स आपको दिए गए हैं। फिर से ब्राउन कलर जो यहाँ पर शो किया हुआ है, दिस रिप्रेजेंट द मरकरी।
तो यहाँ पर आपको बताया हुआ है कि जो लेफ्ट आपका टैंक है उसमें मरकरी का लेवल लेफ्ट लिम्ब में कहाँ पर है, एच डेप्थ नीचे है सेंटर से, और राइट में अगर आप देखेंगे तो उसमें भी एच डेप्थ नीचे है, और मरकरी की रीडिंग आपको यहाँ पर 2H दे रखी है ना, जो मैनोमीटर रीडिंग है वो 2H है। मैनोमीटर रीडिंग मैंने आपको बताया था कि लेवल डिफरेंस से दी जाती है, तो ये 2H के बराबर है। अज्यूम बोथ द वाटर एंड द मरकरी आर इनकम्प्रेसिबल, जो कि हम हमेशा मान भी लेते हैं, ठीक है। स्पेसिफिक ग्रेविटी 13.6 के बराबर है। तो बेसिकली यहाँ पर भी काम आपको वही करना है। काम क्या करना पड़ेगा कि जो ये एक्स एक्स लाइन आपको यहाँ पर नजर आ रही है, इस एक्स एक्स लाइन पर आप प्रेशर बराबर कर दोगे, है ना। फर्स्ट पॉइंट पर और सेकंड पॉइंट पर प्रेशर बराबर होगा। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि प्रेशर बराबर क्यों होते हैं, तो जो थ्योरी वाले कंसेप्ट हैं उनके लेक्चर्स आप देखो, वहाँ पे कंसेप्चुअली काफ़ी अच्छे तरीके से इस चीज़ को एक्सप्लेन किया हुआ है कि दोनों तरफ हॉरिजॉन्टल लाइन पर प्रेशर बराबर क्यों होगा, ठीक है। तो हमारी एक लाइन फिक्स है, वो लाइन क्या है, इफ द हाइड्रोस्टेटिक कंडीशन इज देयर, क्योंकि जो भी यहाँ पर इक्विलिब्रियम सेट होना था वो हो चुका है, इसके बाद में ये बिल्कुल हाइड्रोस्टेटिक कंडीशन में रहेगा इस जगह का फ्लूइड, ठीक है। तो हाइड्रोस्टेटिक कंडीशन में सेम हॉरिजॉन्टल लाइन पर सेम प्रेशर होता है अगर लिक्विड आपका ऊपर या नीचे सेम रहे तो, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते समय P1 और P2 बराबर करना है आपको फिर से, ठीक है। तो P1 आपने लिखा PA प्लस, ठीक है। इस तरफ से आप जब रीड करने गए तो आपको आपने सेंटर ऑफ द वाटर टैंक से हम लोग नीचे उतरे, ठीक है। यहाँ हाइट अगर ऊपर से बता रखी है तो आप उसी जगह से हाइट को पकड़ लो, ठीक है। तो वहां से नीचे उतरे तो वाटर में उतरे तो रो डब्ल्यू इंटू जी इंटू एच आ जाएगा। फिर उसके बाद में मरकरी में 2H नीचे उतरे तो रो एम जी 2H आ जाएगा, ठीक है। ये P1 आ गया। इसी तरीके से दूसरी साइड से आपने P2 लिख दिया कि यहाँ से आप नीचे उतरे, ठीक है। H ये तो आप वाटर में उतरे और उसके बाद में आप सीधा पहुंच ही गए, ठीक है। तो दैट इज इक्वल टू पी बी प्लस रो जी एच, ठीक है। तो पी बी माइनस पी ए किया, रिजल्ट आपका यहाँ से H का मिल गया 7.5 सेंटीमीटर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। द इंक्लाइंड मैनोमीटर इन द फिगर कंटेन्स द रेड मैनोमीटर ऑयल, ठीक है। स्पेसिफिक ग्रेविटी, ये जो आपको ऑयल बताया गया है, ठीक है, ये आपको बताया गया है दिस इज इक्वल टू द स्पेसिफिक ग्रेविटी इज इक्वल टू 0.827। अज्यूम द रिजर्वर इज वेरी लार्ज, ये काफी लार्ज है, ठीक है। व्हाट शुड बी द एंगल थीटा इन डिग्री, आपको बताना है कि ये थीटा एंगल कितना होगा। आपको यहाँ पर जो ये रिजर्वर नजर आ रहा है, जो टैंक नजर आ रहा है, इससे एक इंक्लाइंड पाइप जाता हुआ नजर आ रहा होगा। ये जो इंक्लाइन पाइप है ये हॉरिजॉन्टल के साथ जो एंगल बना रहा है, इसको मैंने थीटा बोला है, और थीटा की वैल्यू आपको निकालनी है। इफ ईच सेंटीमीटर अलोंग द स्केल, ठीक है। अलोंग द स्केल मतलब है ये जो आपका स्केल है, इस जगह पर ये स्केल यहाँ पर दे रखा होगा, ठीक है। तो ईच सेंटीमीटर अलोंग द स्केल यानी कि इस इंक्लाइन लेंथ के अलोंग अगर आप 1 सेंटीमीटर चले जाते हैं तो प्रेशर कितने से चेंज हो जाता है वो बता रखा है। देखो हम ये जानते हैं कि हाइड्रोस्टेटिक कंडीशन में फ्लूइड में अगर आप ऊपर की तरफ जाते हो तो प्रेशर डिक्रीज हो जाता है रो जी एच से, और एच क्या है, वर्टिकल हाइट होती है। तो 1 सेंटीमीटर यहाँ पर है थीटा के साथ में, तो अगर आप वर्टिकल हाइट निकालें तो वर्टिकल हाइट हो जाएगी 1 साइन थीटा, है ना, ये वर्टिकल हाइट हो जाएगी। तो प्रेशर कितने से चेंज होता है, रो जी एच से, तो यहाँ पर रो जी एच आप लगा दोगे यानी कि 1 साइन थीटा आप लगा दोगे, एंड दिस इज इक्वल टू व्हाट, दिस इज इक्वल टू प्रेशर जो आपको गिवन है। और प्रेशर कितना गिवन है, 40 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, तो यहाँ से हम साइन थीटा निकाल पाएंगे, ठीक है। तो प्रेशर 40 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर रो जीएच कर दिया तो रो, ठीक है, 0.827 इसका स्पेसिफिक ग्रेविटी गिवन था, रो मल्टीप्लाइड बाय जी मल्टीप्लाइड बाय एच, वर्टिकल हाइट आपने लिया, ठीक है। तो दैट इज इक्वल टू 1 साइन थीटा, और 1 सेंटीमीटर था तो मीटर में चेंज किया तो 1/100 का फैक्टर आ गया, ठीक है। तो यहाँ से साइन थीटा हमने कैलकुलेट किया, साइन थीटा इतना आ रहा है यानी कि थीटा इज इक्वल टू 29.54 डिग्री। अगर ये पाइप जो कि इंक्लाइन दिखा रखा है, ये जो पाइप है अगर ये इतने एंगल पर रहा, ठीक है, 29.54 डिग्री एंगल पर रहा, तो हर 1 सेंटीमीटर ऊपर लिक्विड जाने पर प्रेशर जो है वो 40 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर से घट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर प्रेशर अगर आप लिक्विड में ऊपर की तरफ जा रहे हो तो प्रेशर घट जाएगा, वैसे तो प्रेशर ये बढ़ेगा, ठीक है, 40 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर से, तो तब जाकर के 1 सेंटीमीटर ऊपर की तरफ शिफ्ट होगा, ठीक है। तो यहाँ से जब ये प्रेशर आप बोलोगे कि इधर तो प्रेशर बढ़ेगा, ठीक है, तब जाकर के ये ऊपर की तरफ शिफ्ट होगा, ठीक है। तो वो कब पॉसिबल होगा, वो पॉसिबल होगा 29.54 डिग्री एंगल पर। आगे चलते हैं। The pressure of the air flowing through the pipeline is measured by the manometer with a 4U tube as given in the figure. The measuring fluid is mercury in all the tubes, and between the mercury columns the water is enclosed, ठीक है। तो जो ब्लू कलर से दिखाया हुआ है ये तो मरकरी है, और यहाँ पर जो आपको कलरलेस बताया हुआ है दिस इज बेसिकली वाटर, ठीक है। तो मैं ग्रीन से शेड कर देता हूँ, ये यहाँ पर पूरी हर जगह पर यहाँ पर वाटर है, ठीक है। जहाँ जहाँ पर मरकरी है, मरकरी के बीच में यहाँ पर वाटर एनक्लोज्ड है, ऐसा क्वेश्चन के अंदर बोला गया है। ये जो आपका पाइप था इसमें एयर फ्लो कर रहा था, तो जो भी यहाँ पर एयर फ्लो करेगी वो एयर यहाँ से यहाँ तक तो एयर रहेगी, उसके बाद मरकरी आएगा, फिर आपका पानी आएगा, फिर
फिर इसके बाद में फिर मरकरी आएगा, फिर उसके बाद में वापस पानी, फिर मरकरी, फिर पानी, इस तरीके से प्रोसेस चल रही है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के अंदर आपको बताना है द फोर्थ ट्यूब इज ओपन टू एटमॉस्फेयर, इस द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द एयर इज नेग्लेक्टेड, जो कि हम हमेशा नेग्लेक्ट करते हैं। देन द प्रेशर ऑफ एयर इन द पाइपलाइन इज, आपको बताना है बेसिकली पीए कितना होगा। ये जो यूट्यूब मैनोमीटर यहाँ पर बनाया गया है, ये सिंगल नहीं है, ये डबल भी नहीं है। ठीक है, ये बेसिकली मल्टी यूट्यूब मैनोमीटर कहलाता है। ठीक है, मल्टी यूट्यूब मैनोमीटर ये कहलाता है। मल्टी यूट्यूब मैनोमीटर बेसिकली हाई प्रेशर रीड करने के लिए, वेरी हाई प्रेशर आप रीड कर सकते हो। वो एग्जाम्पल भी आप यहाँ पर एग्जाम्पल से समझ सकते हो कि कितना हाई प्रेशर ये रीड कर पाएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। बेसिकली जो कंसेप्ट हम हमेशा लगाते हैं वही कंसेप्ट यहाँ पर लगाना है कि अगर आप इन दोनों लेवल्स को देखें, तो ये मेरा फर्स्ट पॉइंट है, ये मेरा सेकंड पॉइंट है। फर्स्ट पॉइंट पर आप प्रेशर जब देखोगे तो एयर है, यहाँ सब जगह एयर होगी। एयर होगी तो वो प्रेशर कितना लगाएगी, पी आपने मान लिया, और पी हमको निकालना है। तो फर्स्ट पॉइंट का प्रेशर तो पी है, तो क्या सेकंड पॉइंट का प्रेशर भी पी होगा? बिल्कुल होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर मरकरी है और मरकरी हाइड्रोस्टैटिक कंडीशन में है। तो हाइड्रोस्टैटिक कंडीशन में होगी तो यहाँ पर सेम हॉरिजॉन्टल लाइन पर अगर लिक्विड सेम रहता है नीचे, ठीक है, तो आप बोल दोगे कि सेम प्रेशर होगा, तो P2 पर पहुंच जाएंगे। ठीक है, अब सेकंड से हम लोग यहाँ चलेंगे। ठीक है, थर्ड पॉइंट पर पहुंचेंगे, फिर थर्ड से हम फोर्थ पॉइंट पर पहुंचेंगे, फोर्थ से फिर फिफ्थ पॉइंट पर पहुंचेंगे। इस तरीके से हमारी ये प्रोसेस आगे की तरफ चलती जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से जब आप इसको सॉल्व करोगे तो जो रिजल्ट आएगा वो यहाँ पर मैंने शो किया हुआ है, अभी मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है, तो 12th पॉइंट, दिस इज योर 13th पॉइंट, दिस इज 14th पॉइंट एंड दिस इज योर 15th पॉइंट। तो फर्स्ट पॉइंट का प्रेशर सेकंड पॉइंट के प्रेशर के बराबर है, थर्ड पॉइंट का प्रेशर फोर्थ पॉइंट के प्रेशर के बराबर है। तो हम सबसे पहले P लिखेंगे, P का मतलब है P1, और P1 और P2 बराबर है, तो हम P2 पर आ गए। माइनस ρgh कर दोगे, ठीक है, तो आप कहाँ चले जाओगे? थर्ड पर आ जाओगे। थर्ड के बाद में थर्ड से फोर्थ पर यदि आप आना है, तो थर्ड से फोर्थ पर यदि आप आओगे तो आप देखो जरा ऊपर की तरफ, दोनों तरफ पानी है। सेम लिक्विड अगर ऊपर या नीचे होता है तो सेम हॉरिजॉन्टल लाइन पर प्रेशर सेम होता है। तो फोर्थ पॉइंट का प्रेशर थर्ड पॉइंट के प्रेशर के बराबर है, जो कि हमने यहाँ पर ये निकाल लिया है ना। तो P माइनस इतना, ठीक है, ये किया, तो ये बेसिकली आपको बता रहा है कितना, यहाँ पर ये बता रहा है प्रेशर एट द थर्ड पॉइंट। थर्ड और फोर्थ का प्रेशर सेम है। ठीक है, तो फोर्थ पॉइंट पर आ गए। फोर्थ पॉइंट से फिफ्थ पर जाओगे तो नीचे की तरफ जा रहे हैं तो प्लस हो जाएगा। ठीक है, ये वाटर के कारण जो कंट्रीब्यूशन था ये प्लस हो गया। फिर फिफ्थ और सिक्स्थ का प्रेशर बराबर है। सिक्स्थ से सेवन्थ पे जाओगे तो ऊपर की तरफ जा रहे हैं, तो मरकरी में ऊपर की तरफ जाएंगे तो ये प्रेशर घट गया। उसके बाद में सेवन्थ और एट्थ का प्रेशर सेम है। फिर एट्थ से नाइन्थ पर आओगे तो वाटर में नीचे आ रहे हैं, ठीक है, तो ये प्रेशर एड ऑन हो जाएगा। फिर नाइन्थ से टेंथ पर प्रेशर सेम है, ठीक, टेंथ से इलेवंथ पर जाएंगे तो मरकरी में ऊपर जा रहे हैं तो प्रेशर ρgh से कैसा हो जाएगा? कम हो जाएगा। ठीक है, इलेवंथ पर, इस लेवल पर इलेवंथ और इस 12th पॉइंट पर प्रेशर सेम है। 12 से फिर 13 पर आओगे तो वाटर में नीचे जाएंगे तो प्रेशर ρgh से बढ़ जाएगा। फिर 13 से 14 पर जाएंगे तो प्रेशर सेम है। फिर 14 से 15 पर जाएंगे तो प्रेशर ऊपर की तरफ जाने पर मरकरी का घट जाता है, तो माइनस लगा देंगे। अब आप कहाँ पहुंच गए? 15 पॉइंट पर पहुंच गए। तो ये 15 पॉइंट पर प्रेशर, ठीक है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर होने के कारण आपने इसको जीरो लिख दिया है। सॉल्व करोगे तो यहाँ पर P/ρWg 20.56 मीटर आ रहा है। दिस इज वेरी लार्ज, 20.56 मीटर के बराबर प्रेशर, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ वाटर हेड यहाँ पर इस पाइप के अंदर था, जो कि हमने मल्टी यूट्यूब मैनोमीटर से निकाल लिया है। ठीक है, अगर आप सिंगल कॉलम यदि आप यूज करते हैं या फिर आप यूट्यूब मैनोमीटर यूज करते हैं तो बेसिकली जो हाइट आती है ना वो काफी लार्ज आती है। ठीक है, तो इस वजह से इतनी लार्ज हाइट को मेजर करने के लिए 20.56 इमेजिन करो जरा आप। ठीक है, 3.5 मीटर का एक फ्लोर हाइट होता है, एक सिंगल स्टोरी की हाइट 3.5 मीटर है, तो लगभग 6 मंजिला इमारत के बराबर। तो इतना बड़ा जो है एक्सपेरिमेंटल सेटअप नहीं बनाया जाएगा, उसके लिए एक नया डिवाइस बनाया गया, मल्टी यूट्यूब मैनोमीटर। ठीक है, इसमें और भी अगर आप मल्टी लेवल्स यदि इसके साथ में, यानी कि यूट्यूब्स और भी आप इसमें अटैच कर दोगे तो प्रेशर और भी ज़्यादा बड़ा आप रीड कर सकते हो। ठीक है, आगे चलते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर है 20.56 मीटर। If the barometer reading at the surface of the liquid is 750 mm of Hg, then the absolute pressure at the depth of 3 meter below the surface of the liquid of the relative density 0.9 meter will be 0.9 will be। इस relative density है, basically ये specific gravity है, dimensionless होता है। If the barometric reading at the surface of the liquid, ये liquid की surface है इस जगह पर, यहाँ पर 750 mm of Hg के बराबर प्रेशर दिया हुआ है, then the एब्सोल्यूट प्रेशर एट ए डेप्थ ऑफ 3 मीटर, तो 3 मीटर डेप्थ पर जाकर के आपको प्रेशर बताना है। हम जानते हैं कि प्रेशर ρgh से बढ़ जाता है, तो ये जो अमाउंट है आपका 750 mm, इसी के अंदर ρgh आप ऐड कर देंगे। ठीक है, लिक्विड ऑफ रिलेटिव डेंसिटी 0.9 विल बी, ठीक है, तो किलो पास्कल में आपको बताना है। ये 750 mm ऑफ Hg है, तो आप इसको भी बदल सकते हो।
ठीक है, तो बदलना पड़ेगा, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में लाना पड़ेगा। तो रो जी एच जब आप लिखोगे 750 mm ऑफ एच जी था, तो 750 mm का मतलब है 0.750, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय 13,600 मल्टीप्लाइड बाय 9.81 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर आ जाएगा। अब इस एटमॉस्फेरिक प्रेशर में रो जी एच को आप ऐड कर दो, और जो जिस लिक्विड में आप जा रहे हो इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी 0.9 है, तो रो कितना होगा, 900 होगा, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय 9.81 मल्टीप्लाइड बाय हाइट कितनी है, 3 मीटर। तो ये कंट्रीब्यूशन ऐड हो जाएगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में, एब्सोल्यूट प्रेशर आ जाएगा, ठीक है। तो किलो न्यूटन में चेंज करते हैं, किलो पास्कल आ जाएगा। तो आपकी जो वैल्यू आ रही है, ठीक है, वही कैलकुलेशन आपने यूज की है। रो जी एच ये आपको 750 mm ऑफ एच जी दिया था, हो सकता है कभी आपको बोले 750 mm ऑफ लिक्विड हेड, जो आपको लिक्विड दे रखा है, तो फिर आपको रो जी एच करने की फिर जरूरत, रो जी एच करते समय यहाँ 13.6 नहीं यूज होगा फिर, ठीक है, क्योंकि मरकरी mm ऑफ एच जी दिया था, इस वजह से आपने 13.6 यूज किया था। अगर आपको इन टर्म्स ऑफ लिक्विड हेड देते हैं तो यहाँ पर आपका बेसिकली 3 में डायरेक्टली ऐड हो जाता है ये, ठीक है, तो 3 प्लस 0.75 कर सकते थे, तो 126.55 किलो पास्कल यहाँ पे आंसर आ रहा है। तो नेक्स्ट आज के सेशन में हम लोग इतना ही करेंगे। नेक्स्ट सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे हाइड्रोस्टैटिक फोर्सेस, बुयंसी, मेटा सेंटर, उनके काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। आज इतना ही करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।